मराठा साम्राज्य की एक बहुमूल्य और ऐतिहासिक धरोहर नागपुर के भोसले परिवार के संस्थापक रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार नीलामी के लिए रखी गई थी। 29 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने के बाद सोमवार को इसका वास्तविक अधिकार राज्य सरकार के पास आ गया। राजे रघुजी महाराज की ऐतिहासिक तलवार राज्य सरकार के कब्जे में आ गई है और बहुत ही जल्द उसे राज्य में लाया जाएगा और नागपुर में लाया जाएगा। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजे मुधोजी भोसले। ये बताइए राजे की पहली प्रतिक्रिया किस तरीके की रहेगी? आपकी इस तलवार को लेकर बड़ी जद्दोजहद रही, वो आना चाहिए वापस नागपुर में और इस तलवार का बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी रहा। किस तरीके के महत्व रहा है इसका और पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये तो सबके लिए आज अपने बहुत खुशी की बात है, महाराष्ट्र में तो खास करके और नागपुर में एक वैभव ऐतिहासिक ये तलवार आज अपने सुपुर्द हुई। हम कह सकते हैं कि ऑक्शन हो गया था, पर आज सही मायने में ये तलवार अपने शेलार साहब ने खुद जाके उन्होंने मंत्री महोदय के सुपुर्द वो तलवार आई है। ये अपने सबके लिए बहुत अभिमान की बात है और गौरव की बात है। और सबको मैं पहले मीडिया वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब ये मैं मुद्दा लेके सामने आया, आप लोगों ने मुझे पूरा सहयोग किया और ख़ास करके सरकार का मैं धन्यवाद करूँगा कि 18 घंटे के समय में मैंने जो पत्र व्यवहार किया मोदी साहब से, शाह जी से और देवेंद्र फडणवीस साहब से, हमारे सांस्कृतिक मंत्री शेलार साहब से, ये सब करने के बाद मुख्यमंत्री साहब ने 3-3:30 बजे जब मैंने ये सब भेजा तो उनको 1:50 में रात को उनका मेरे को मैसेज आया कि अपन महाराज इसमें अपन उतर रहे, अपन ये लेके आएंगे। तो ये एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये काम हुआ और हमारे सरकार ने वहाँ पे बैठ करके उसको हासिल किया। ये एक ऐतिहासिक पात्र बहुत शॉर्ट समय में ये कार्य किया, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐतिहासिक महत्व तलवार का ऐसा कि आद्य शाहू महाराज ने सेना साहिब सुबह ये पद देके वो तलवार उस पद के लिए वो भेंट की थी। और वो तलवार ने जो राजे रघुजी महाराज ने यहाँ अपना शासन राजा करके शुरू किया तो उसमें एक दक्षिण विजय ये उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ये गोंडवाना, ये पूरा साम्राज्य एक उस तलवार के कीर्ति से साम्राज्य उस वक़्त हुआ है। एक ऐतिहासिक तलवार, ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक के साथ एक इतिहास साकार करने वाली तलवार के रूप में। और उस तलवार में हम शिवाजी महाराज का आशीर्वाद देखते हैं क्योंकि उस घराने से वो तलवार यहाँ आई हुई। जब तलवार लाई जाएगी राज्य में या नागपुर में, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा? पहले वो मुंबई में आएगी और उसके बाद में आप ये मांग कर रहे हैं कि उस घराने में और इस राजवाड़े में वापस लाई जानी चाहिए, तो आप लोगों की क्या कुछ मांग है? किस तरीके की भावना रहेंगी इस तलवार से जुड़ी? हमने तो सरकार से निवेदन किया था कि ऑक्शन में आप इसको लीजिए, जो भी खर्च आएंगे हम दे के ये हमारे को अगर हमारे म्यूज़ियम में आ जाए तो हमारे लिए तो भाग्य की बात है। पर अगर कुछ अड़चन आती है सरकार को और नहीं हो पाता है तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि ये ऐतिहासिक तलवार ये नागपुर में ही रहे, अजब बंगले में ये तलवार रखे, ताकि इतिहास जो नागपुर में इस तलवार ने नागपुर से शुरू किया है वो ऐतिहासिक तलवार अगर नागपुर में रहती है तो हमारे नागपुर कर लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और जहाँ से इतिहास उस तलवार ने किया है वहाँ अगर वो तलवार रहती है उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अलग होता है। इस तलवार की भी कुछ खास विशेषताएं हैं? ये तलवार जो है ये धोप तलवार इसको कहते हैं। और उस वक़्त नागपुर के भोसले के सभी राजे धोप तलवार लड़ाई में वापरा करते थे। और ये तलवार का एक ही था कि ये सीधी तलवार रहती है और जब ये लड़ाई के इसमें अपन उसको करते हैं तो दोनों बाजू से शत्रु को काटने का काम इस तलवार से होता है। किस तरीके से स्वागत किया जाएगा? अगर मान लीजिए कि नागपुर में आ जाती है तो किस तरीके से आपके घराने द्वारा और आपके माध्यम से स्वागत किया जाएगा? एक बहुत भव्य दिव्य स्वागत हमारे घराने की ओर से तो होगा ही, पर नागपुर के बहुत विविध संस्थाएं इस तलवार की बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा ये नागपुर में आएगा हम तो उसमें सरकार इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे, उसके साथ नागपुर के भोसले भी उसमें शामिल होंगे, पर विविध संस्था भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजे मुधोजी भोसले जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और एक तरीके से खुशी व्यक्त कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि तलवार जब नागपुर में आएगी तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।